संभल में शिव मंदिर मिलने के बाद से ही बढ़ रही है भक्तों की भीड़। मंदिर के पास श्रद्धालु भजन कीर्तन करते नजर आए। कुएं में खुदाई के दौरान माता पार्वती गणेश जी की 3 मूर्तियां मिली। पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। मूर्तियों की जांच होगी। कुएं की खुदाई वाले एरिया को पुलिस ने घेरा। संभल में कुएं की खुदाई के दौरान कुएं से मिली मां पार्वती की 2 खंडित मूर्तियां। 20 फीट खुदाई के बाद मिली मूर्ति को खजाने में जमा करने ले गए अधिकारी। मंदिर के पास मिले कुएं की खुदाई के दौरान भगवान गणेश की मूर्ति भी मिली। कुएं की खुदाई में अब तक मिल चुकी है 3 मूर्तियां। 46 सालों बाद मिले मंदिर और खुदाई में प्राचीन मूर्तियों पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, हमारे देवालयों का ये हाल करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। मंदिर के पास मिले कुएं की खुदाई का काम प्रशासन ने रुकवाया। मंदिर और कुएं की स्थापना की जांच को लेकर के प्रशासन ने एएसआई को पत्र लिखा। संभल के शिव मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार। सोमवार के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने पहुंचे श्रद्धालु। हर हर महादेव, जय श्री राम का गूंजा उद्घोष। संभल में मिले भगवान शिव के मंदिर पर लिखा गया प्राचीन संभलेश्वर महादेव का नाम। 14 दिसंबर को खग्गूसराय इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान मिला था मंदिर। 46 सालों बाद खुला है मंदिर। संभल में पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति मिलने पर बोले योगी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल। कहा, हमारे मंदिर मूर्तियों को साजिश के तहत तोड़ा गया। जांच के बाद दोषियों को सजा दी जाएगी। संभल के खग्गूसराय मंदिर को लेकर के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का बयान। मंदिर परिसर के भीतर और बाहर लगाए जाएंगे सीसीटीवी। सुरक्षाकर्मी मूर्तियों की तैनाती में रहेंगे। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ जारी है बुलडोजर वाला एक्शन। आज चमनसराय इलाके में हटाया गया अवैध कब्जा। नाली के ऊपर बने अवैध निर्माण को भी प्रशासन ने हटाया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर नहीं शांत हो रहा साधु संतों का गुस्सा। राजस्थान के सिरोही में संतों ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। महाराष्ट्र विधानसभा में शीतकालीन सत्र से पहले सदन के बाहर हंगामा। ईवीएम को लेकर के विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी की। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ के नारे लगाए। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर के उद्धव गुट के शिवसेना सांसद अरविंद सांसद ने कहा, ईवीएम पर भरोसा नहीं, चुनाव आयोग सिर्फ गुमराह कर रहा है। भोपाल में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। खाद की कमी और एमएसपी कानून को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर लेकर विधानसभा की तरफ निकली कांग्रेस विधायक। शीतकालीन सत्र के पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कानून व्यवस्था ध्वस्त, नारे लगाए। लखनऊ में विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी विधायकों ने प्रदर्शन किया। योगी सरकार की नीतियों के खिलाफ लामबंद हुए अखिलेश के विधायक। सरकार पर किसानों का हक मारने का आरोप लगाया। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने सदन के सभी सदस्यों का स्वागत किया। कहा, देश के सबसे बड़े विधानमंडल में हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार। राजनीतिक हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने दी इस्तीफे की धमकी। अपने ही विभाग के एक फैसले की सीबीआई जांच की मांग उठाई। अपना दल कोटे से मंत्री है आशीष पटेल। संविधान पर चर्चा को लेकर के उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान। बोले, अगर बीजेपी की 400 सीट आ जाती तो संसद में चर्चा का विषय होता। संविधान को बदलना क्यों आवश्यक है। समाजवादी पार्टी सांसद आनंद भदौरिया ने सरकारी बैंकों द्वारा लोन माफ किए जाने पर लोकसभा में सवाल पूछा। सरकार ने सवाल का जवाब दिया। बताया, पिछले 10 साल में बैंकों ने 12 लाख करोड़ के लोन माफ किए। सबसे ज्यादा एसबीआई ने लोन माफ किए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई चिट्ठियों पर सवाल उठाए। बोले, नेहरू और जयप्रकाश नारायण के बीच जो संवाद हुआ, उन पत्रों को सोनिया गांधी ने गायब करा दिया। संबित पात्रा का आरोप, साल 2008 में यूपीए चेयरपर्सन रहते हुए सोनिया गांधी ने गायब कराई थी नेहरू की चिट्ठियां। कहा, माउंटबेटन की पत्नी जयप्रकाश नारायण और दूसरे नेताओं को नेहरू ने लिखे थे 51 कॉर्नर लेटर। फिलिस्तीन लिखे बैग के साथ प्रियंका गांधी की तस्वीर वायरल है। कल ही भारत में फिलिस्तीनी राजदूत ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी।
प्रियंका गांधी के बैग पर सियासत तेज है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि देश में कई ब्रांड्स, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते प्रियंका फिलिस्तीन का बैग लेकर आई। राष्ट्रपति भवन में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा देसानायके को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति का स्वागत किया। 3 दिन के दौरे पर कल चीन जाएंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल। एलएसी समेत दूसरे मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता में हिस्सा लेंगे। दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा का मुद्दा। आज आम आदमी पार्टी लगाएगी महिला अदालत। केजरीवाल के साथ एसपी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। आपके साथ गठबंधन न होने पर बोले कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित। कहा, अच्छा हुआ गठबंधन नहीं हुआ। केजरीवाल ने बीते 10 साल में ध्वस्त की दिल्ली की सारी व्यवस्थाएं। झुग्गी में रुके दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। झुग्गी वालों के बीच बच्चों के साथ खेला सांप सीढ़ी का खेल। कहा, दिल्ली की सांप सीढ़ी में जो सांप है उसका इस बार खात्मा होगा। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में टीडीपी नेताओं से भरा स्टेज भरभरा कर गिरा। हादसे में टीडीपी के कई नेता घायल हैं। स्टेज पर हो गई थी जरूरत से ज्यादा भीड़। विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश पहुंचे चेन्नई। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। डी गुकेश सिंगापुर में विश्व चैंपियनशिप में चीन के लिरेन को हराकर विश्व खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। प्रयागराज महाकुंभ में साधु संतों के बीच धुनी रमाएंगे अभिनेता राजपाल यादव। गंगा किनारे लगाएंगे कैंप में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कराएंगे राजपाल यादव। कई और अभिनेता मौजूद रहेंगे। महंत राजू दास ने महाकुंभ मेला प्रशासन पर लगाया आरोप। कहा, साधु संतों का फोन नहीं उठा रहे अधिकारी। खालसाधारी संतों को अभी तक नहीं मिली जमीन। प्रशासन का घेराव करने की चेतावनी दी। हरिद्वार में चंडी घाट पर गंगा पूजन के बाद शीतकालीन 4 धाम यात्रा की शुरुआत। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मौजूद रहे। सर्दी में भी शीतकालीन प्रवास स्थलों पर चारों धामों के दर्शन संभव। बीपीएससी एग्जाम सेंटर पर हुए हंगामे पर डीएम की जांच रिपोर्ट। किसी भी हाल में परीक्षा को रद्द करवाने की साजिश थी। आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कराने की भी सिफारिश। 13 दिसंबर को बीपीएससी परीक्षा के एक सेंटर पर हंगामे का मामला। आज बिहार लोक सेवा आयोग बैठक करेगा। डीएम की रिपोर्ट पर फैसला लेने के लिए ये मीटिंग हो रही है। रुड़की में पॉलिथीन बनाने की कंपनी में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने के लिए बुलानी पड़ी। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शिमला में बीडीओ दफ्तर के भीतर रखे करीब 20 साल पुराने कागजात जलकर खाक हो गए। दफ्तर के भीतर आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं, जांच पड़ताल जारी। कॉमेडियन सुनील पाल के किडनैप और फिरौती का मामला। गिरोह का मास्टरमाइंड अर्जुन कर्णवाल गिरफ्तार। मेरठ में गिरफ्तारी के बाद फरार होने की कोशिश की थी, पुलिस की गोली से घायल हुआ। कर्नाटक के मांड्या में जहरीली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। किराए के एक घर में बनाई जा रही थी जहरीली शराब। स्प्रिट से बड़े ब्रांड की शराब की बोतल बनाकर बार और रेस्टोरेंट में सप्लाई की जा रही थी। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी जिले में प्रशासन ने गांजे की 15 एकड़ फसल को नष्ट किया। अवैध तरीके से किसान ने उगाया था गांजा। किसान को समझाकर प्रशासन ने फसल नष्ट किया। चंदौली में पकड़ी गई 50 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब। ट्रक से बरामद हुई 620 पेटी अंग्रेजी शराब। तस्करी के आरोप में एक शख्स की गिरफ्तारी। पंजाब से बिहार पहुंचाई जा रही थी ये शराब। सूरत में नकली नोट के धंधे का खुलासा। नकली नोट पहुंचाने आए 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 2.5 करोड़ से ज्यादा के नकली नोट बरामद हुए। नोटों की गड्डी में पहले और आखिरी नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट नकली होते थे। यूपी के अमरोहा में तबला वादक जाकिर हुसैन की कोयले से तस्वीर बनाई गई। चित्रकार जुबैर ने तस्वीर बनाकर जाकिर को श्रद्धांजलि दी। विजय दिवस के मौके पर कोलकाता में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में तीनों भारतीय सेनाओं के समेत बांग्लादेश के आर्मी ऑफिसर शामिल हुए। 1971 के युद्ध में सिर्फ 13 दिन के भीतर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी।